हम पढ़े परमेश्वर की कितनी आत्माओं के बारे में पढ़ रहे हैं? 7। आज फाइनल आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। आज कौन सी आत्मा के बारे में पढ़ेंगे? फाइनल। और ये आत्मा सबसे मेन आत्मा है। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। और यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की। भय की आत्मा। हमने पिछले बार कौन सी आत्मा पढ़ा? ज्ञान की। आज हम पढ़ेंगे भय की आत्मा। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो कि सबसे जरूरी है। परमेश्वर की भय की आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर की भय की आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना? जब हम शादी करने जाते हैं, जब मसीही लोगों की शादी होती है, तो लड़का आपका डिमांड रहता है कि लड़की कैसी होनी चाहिए। तो सब बोलता है कि लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, लड़की में ये होना चाहिए, लड़की में सब चीज़ें होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आखिरी में बोलता है उसमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। लड़की लड़के वालों से पूछती है कि परमेश्वर का, लड़के में परमेश्वर का भय है कि नहीं। समझ रहे आप क्यों भय पूछते हैं? हम अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है ना, तो हम परमेश्वर में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरी जो पत्नी है उसके पासबान ने मेरे पासबान को पूछा कि ये परमेश्वर के भय में रहता है कि नहीं। तो बोले हाँ ये रहता है। अपना ताइद देता है कि नहीं। ये नहीं पूछा कि मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं, ताइद देता है कि नहीं। उसने बोला हाँ ये हमेशा हर महीने बराबर ताइद देता है। क्योंकि एक भय रहता है कि हमको परमेश्वर के राज्य में बराबर ईमानदारी से चलना है। जो परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से नहीं चलता वो ईमानदार नहीं रह सकता, वो परिवार के लिए भी ईमानदार नहीं रह सकता। जो परमेश्वर के लिए ईमानदार है वो सबके लिए ईमानदार है। जो परमेश्वर के भय पे चलता है वो सही जीवन जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता पढ़ेंगे 111। अच्छे से नोट कर लेंगे ना। ये वचन मैं आपको परमेश्वर से को डराने के लिए नहीं, परमेश्वर डरो इसलिए नहीं, लेकिन आपको ये वचन इसलिए बताना चाहता हूं। ये आत्मा परमेश्वर ने आपको इसलिए देना चाहता है कि आप उस भय में चलकर विजय प्राप्त करो। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 111 4 से 10। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। हाँ। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हाँ। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। उसने किसको आहार दिया है? डरवैयों को। जो उससे डरते भय करते हैं, डरते हैं। बोलो यहोवा ने उसको आहार दिया है, उसको आहार दिया। जो उससे डरते हैं। आगे। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हाँ। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए हाँ। अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हाँ। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। उसका नाम पवित्र और क्या है? भय योग्य है। भय करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में चलिए। आगे 10वां पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना 10वां वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय। हालेलुया। क्या है बुद्धि का मूल? यहोवा का भय। यानी बुद्धि स्टार्ट किससे होती है? अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास पीएचडी डिग्री है, आप डॉक्टर हो, 10 बार डॉक्टर हो, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, कोई मतलब का नहीं। समझ रहे आप? आगे पढ़ेंगे दीदी। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बोलो बुद्धि का मूल यहोवा का भय है।
जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहे। उसकी स्तुति क्या करने से? परमेश्वर का भय मानने से। जो परमेश्वर ये आत्मा आपको देना चाहता है, वो चाहता है कि हम भय में चले, हम भय, परमेश्वर के भय से जीवन जिए, हम कुछ गलत काम ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रैफिक वाला आपकी गाड़ी को रोक दिया तो हमको डर लगना चालू हो जाता है, अब कितना पैसा करेगा, क्या करेगा। लेकिन जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हमको कोई भय नहीं है। अभी पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ब्याज में पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। देखो, आपको पुलिस वाला रोकता है तो आपको भय लग जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो 24 घंटे हमारी वॉच करता है, देखता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब रिकॉर्ड है उसके पास। समझ रहे हैं आप? हम पुलिस वाला पकड़ा तो पुलिस वाले सबूत मांगते, कहाँ सिग्नल तोड़ा, देख ले, अरे मोबाइल में देखो सिग्नल तोड़े, ये सबूत उसने देख लिया। अब आपको दंड भरना पड़ेगा। वो परमेश्वर आपको 24 घंटे देख रहे हैं और हम उसके भय में नहीं है। सही बात है? सही है? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय। मूल बोले तो फाउंडेशन। हम चाहते हैं हमको बुद्धि मिले, बुद्धि मिले, लेकिन फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर का भय। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, लेकिन फाउंडेशन परमेश्वर का भय नहीं। एक व्यक्ति मुझे क्या बोलता है कि हम कौन हैं? हम पुराने मसीह हैं। हम पुराने मसीह हैं। हम वो मसीह हैं जो परमेश्वर से भी नहीं डरते। हम बात कर लेंगे, परमेश्वर ने क्या बोला है हम बात कर लेंगे, हमको कोई नहीं सिखा सकता। समझ रहे आप? परमेश्वर का भय कितना जरूरी, मैं वचन से बता रहा हूं आपको, कहीं और से नहीं बता रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या परमेश्वर के भय में कर रहे हो, यह जरूरी है। स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड किसका? जीवित परमेश्वर है हमारा। हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं, मूर्ति में खुदा हुआ परमेश्वर नहीं, जीवित परमेश्वर है। वो आपको देख रहा है। हम बोलते हैं ना, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा देख रहा है। आपके अंदर भय नहीं है, हमारे अंदर भय नहीं है परमेश्वर का। इजी ले रहे, इजी, मसीह जीवन को इजी ले रहे, मस्त जाएंगे, मस्त। भय, परमेश्वर का भय एक डिसिप्लिन को लेके आता है। किसको लेके आता है? डिसिप्लिन को। क्या हमारे जीवन में वो अनुशासन है? सोचो, खुद सोचो, वचन कम, सोच विचार ज्यादा करो आप। आज क्या आज हमारे जीवन में अनुशासन है? क्या हम चर्च बराबर टाइम पे आते हैं? क्या हम प्रार्थना बराबर कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को बराबर संगति दे रहे हैं, समय दे रहे हैं? क्या हमारा जीवन अनुशासन में है? भय अनुशासन को लेके आता है। स्पिरिट ऑफ फियर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ। जब भय की आत्मा आएगी तो डिसिप्लिन आएगा। मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मेरे दादा मसीह थे, मेरे दादा के दादा मसीह थे, इससे आप मसीह घोषित नहीं होगे। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप और हम मसीह को हिलाएंगे। हम आते कितनी देर है? लेट आते, जब वर्शिप आदि हो जाती तब आते। डिसिप्लिन ये है कि हर एक चीजें बराबर समय में होनी चाहिए। प्रार्थना समय में होना चाहिए, काम पर समय में होना चाहिए, हर चीजें आपकी इन ऑर्डर में होनी चाहिए। और भय आपको, हमको नम्र बनाता है।
परमेश्वर के सामने। क्या हम में नम्रता बची है कि हम बस नाम के नम्र हैं? मैं किसी को बोल नहीं रहा, नाम के नम्र रहने से नम्र नहीं होता, परमेश्वर के भय रहने से नम्र होता है आदमी, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप डिसिप्लिन है चर्च के प्रति? क्या आप डिसिप्लिन है अपनी बुलाहट के प्रति? क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है? कि ऐसा है कि कहीं कोई पूछ नहीं रहा था, कोई समाज पूछ नहीं रहा था, एक दिखा गुट, हम गए वहां पे बैठ गए, कोई बातें हो रही, मुलाकातें हो रही, खाना हो रहा है मस्त, इसलिए बुलाया गया कि परमेश्वर ने आपको। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत डिस्टरबेंस था, डिसिप्लिन नहीं थी, तो पौलुस वहां पे कुछ बातों को समझा रहा है उनको। पहला कुरिन्थियन 5:1 पढ़ेंगे। बोलो, भय की आत्मा अनुशासन लेके आती है। अगर किसी व्यक्ति को देखना ना, जांचना है कि वो भय परमेश्वर के भय में जीवन जी रहा है कि नहीं, तो वो अनुशासित है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके अनुशासन से ये पता चल जाएगा कि वो परमेश्वर के भय में चल रहा है कि नहीं। पहला कुरिन्थियन 5:1। यहाँ तक सुनने में आता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। तुम्हें, या पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को संदेश दे रहा है और बोल रहा है कलीसियाओं को, कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है ना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बोल रहा है। वहां पे क्या होता है? बड़ी दीदी, यहाँ तक सुनने में आता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता तुम में व्यभिचार है, वरन ऐसा व्यभिचार है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अरे अन्य जाति में भी ऐसा व्यभिचार नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक मनुष्य अपनी पिता की पत्नी को रखता है। वहां पे हालत पूरी डाउन थी कुरिन्थियंस में, वहां की कलीसियाओं की हालत पूरी खराब थी। वहां के लोग व्यभिचार में डूबे हुए थे, और वहां पे पौलुस बोलता है कि अगर तुम्हारे में परमेश्वर का भय नहीं तो तुम पाप को नहीं छोड़ सकते। और व्यभिचार भी कैसा होता था? अपने पिता की जो छोड़ी हुई पत्नी को रखते थे, ऐसा वचन कह रहा है। और बात कर रहे हैं तीसरे अध्याय में 3 से 8 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय 3 से 8। काश ये थोड़ा बहुत हमारी परिस्थिति से मिलता है, हमारी कंडीशन से मिलता है। पढ़ो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब तक कौन हो तुम? बोलो, अब तक शारीरिक हो। आगे, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, जब तुम में डाह, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या कहता है? एक कहता है तुम पौलुस के हो, दूसरा कहता है मैं अपोलोस का नहीं। यहाँ पे भी चल रहा है, मैं ये चर्च का हूँ, मैं वो चर्च का हूँ, मेरा पास्टर वो है, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका, यही चल रहा है। आगे, अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक। केवल सेवक है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। आगे, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। 8 तक हो गए। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा। क्या बोल रहा है वचन? बोलो, मैंने लगाया, मैंने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु किसने बढ़ाया? परमेश्वर। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। ना तो लगाने वाला श्रेष्ठ है, ना सींचने वाला। बड़ा कौन है? परमेश्वर। अपने जैसी कंडीशन है यहाँ पे कुरिन्थियंस में, व्यभिचार है। बोलो, कुरिन्थियंस की कंडीशन, बोलो मेरे साथ, कुरिन्थियों की कंडीशन हमारे जैसे है। वहां व्यभिचार होता था और वहां के लोग आपस में लड़ते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते थे कि मैं किसका हूं?
मैं पौलुस का हूँ। अब पौलुस का हूँ। यहाँ पे भी लोग बोलते ना, मैं ये चर्च का हूँ, मेरा पास्टर इतना बड़ा है, मैं बड़े वाले चर्च का हूँ, मेरा पास्टर इतना बड़ा है। यहाँ क्या बोलता पौलुस? हम सेवक ही है। क्या है? हम ओनली सेवक है। बढ़ाने वाला कौन है? एक जन बोलता है कि मैंने उसको सींचा, मैंने लगाया, मैंने सींचा। वचन बोलता है ना सींचने वाला बड़ा है, ना बोने वाला बड़ा है, बड़ा परमेश्वर। कोई बोलता होगा ये मेरे चर्च का उधर जा रहा है, ये मेरे चर्च का उधर जा रहा है, मैंने बड़ा। अरे तू बड़ा नहीं है ना, आप बड़े हो। बड़ा कौन है? प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कंडीशन चल रही है। अरे मेरी इधर का उधर गया, मेरे उधर का उधर गया। बढ़ाने वाला कौन है? कोई किसी को नहीं बढ़ा रहा है। फिर से पढ़ेंगे दीदी वो वचन। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना तो लगाने वाला कुछ है, और ना सींचने वाला, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर। बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर है। आपको केवल एक ही व्यक्ति बढ़ा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मुझे एक ही व्यक्ति बढ़ा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। मैं कुछ नहीं हूं। याद देखो, मैं कुछ नहीं हूं। मेरे इधर आओगे कुछ नहीं पाओगे। यानी बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। मैं कौन हूं? मैं पौलुस और पौलुस जैसा एक सेवक हूं जो सेवा कर रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ाने वाला कौन है? बोलो, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। एक और कंडीशन थी वहां पे, पहला कुरिन्थियंस 11वां अध्याय 18 से 24। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत डिस्टर्बेंस था, वहां की कंडीशंस बता रहा है। पहला कुरिन्थियंस 11वां अध्याय 18 से 24। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ, पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो, जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है, तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ। है ना? आप सही बोल रहे हैं। ये आज की कंडीशन है क्या? आप सुन रहे हो ये वचन? ये वचन 2000 साल पहले लिखा गया होगा, लेकिन ये वचन हूबहू हमारे आज के जीवन के वचन से मेल खाता है, आज के जीवन के कंडीशन से मेल खाता है। आज भी कलीसियाओं में फूट की बातें होती है। आगे पढ़ेंगे दीदी। क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएंगे। आगे। सो तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो, तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। इकट्ठा हुए हो तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हाँ। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। जिसके पास नहीं है। यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या था? कोई ज्यादा पैसे वाला था, कोई कम था, तो उनको क्या करते थे? गिराते थे, नीचा दिखाते थे। आगे। मैं तुमसे क्या कहूँ? हाँ। क्या यह बात तुम्हारी प्रशंसा करूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? पौलुस बोलता क्या तुम्हारी प्रशंसा करूँ? तुम्हारे पास ज्यादा है। आगे। मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंची। क्या बोल रहे हो पौलुस सेवक? मैं इस बात की प्रशंसा नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना है। मैं सच्चा सेवक हूँ, मैं जो सही है वो बोलूंगा। फिर से पढ़ेंगे दीदी, क्या बोलता है? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे मेरे लिए स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस यहाँ पे क्या होगा? कुरिन्थियों की कलीसिया में पैसे वाले हैं,
गरीब है, पैसे वाले अपने पैसे को दिखा रहे हैं, अपने ड्रेसेस को दिखा रहे हैं। अब पौलुस बोल रहा है कि तुम लोग पैसे वाले हो तो मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। अगर तुम मिल रहे हो तो मसीह के देह में एक होके मिलो। ये जो लहू है, ये जो मांस है, जो देह है, वो तुमको एक करने के लिए मिलाया गया है। यहां तो हम पहले ही वो इतना पैसे वाला है, देखो इतना पैसे वाला है, पुलपिट से चालू है। सच बात है। क्या बोल रहा पौलुस? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेवक हूं। आप मत दिखाओ। आप कलीसिया में जब मिल रहे हो तो एक जैसे मिलो। आप मसीह की एक देह हो। मैं पैसे वाला हूं, ये गरीब है, ऐसा करके मत मिलो। मैं पवित्र हूं, ये पापी, ऐसा करके मत मिलो। क्योंकि यीशु के लहू और देह के द्वारा तो हम पवित्र किए गए, और वो जब मिल रहे हैं हमको तो एक बनाने के लिए मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये सेम कंडीशन आज की है जो पौलुस 2000 साल पहले लिख रहा है कुरिन्थी में। व्यभिचार है, संसार में घुसे हैं लोग। हाँ, एक दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं ये लोग। पैसे वाले को ज्यादा कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मैंने तेरे को पैदा किया, तेरे को मेरे इधर ही आना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकता। वचन बोल रहा है कि ना सींचने वाला बड़ा है, ना बोने वाला बड़ा है। बढ़ाता परमेश्वर है, परमेश्वर बड़ा है। अपने आप को बड़ा बना रहे हैं हम। किसको अपने आप को बड़ा बना के क्या मिलेगा हमको? सही बात है। मैंने कितने ही लोगों को सुसमाचार सुना है, कितने ही लोगों को, अनगिनत, मोर देन 150 लोगों को प्रभु में लेके आया हूं अभी तक, जो आज भी प्रभु में है। और मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने बढ़ाया, मैंने किया है, कभी नहीं बोला उनको। क्योंकि मुझे पता है ये वचन कि मैं बढ़ाने वाला नहीं हूं, बढ़ाने वाला परमेश्वर। ये भय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुरिन्थियों की कलीसिया में भय नहीं था, इसलिए वह विचार करती थी। कुरिन्थियों की कलीसिया में भय नहीं था, इसलिए संसार के लोगों के जैसी बातें करती थी, संसारिक बातें करती थी। मैं बढ़ा रहा हूं, मैं। संसार क्या करता है? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं हूं तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो बोलते हैं परमेश्वर बढ़ा रहा है, परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। कुरिन्थियों की कलीसिया में ऊपर नीचे था। वो अपने आप को पैसा वाला समझता था, ये अपने आप को नीच समझता था। वो बोलता है अगर मसीह के देह में है, मसीह के देह ले रहे हैं, मसीह का लहू ले रहे हैं, तो सबको एक होना जरूरी है। सब बराबर है, बोलो सब बराबर है। वहां पे कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग, पैसे वाले लोग सोना पहन के आते थे और कुछ गरीब लोग बैठे थे, तो लोग सोना नहीं पहनते। तो पौलुस उनको बोलता है कि सोना मत पहनो। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ गए, बोलते सोना पहनना नहीं, बाइबल में लिखा है। समझ रहे हैं? ये बाइबल कब लिखेगी, कैसे लिखेगी? कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ स्त्री जो गलत काम करती थी, वेश्याओं का काम करती थी, उन लोग के बाल ऐसे बंधे रहते थे, उसमें फूल लगाए जाते थे, तो लोग कलीसिया में बैठते थे। तो कुछ हल्के मनुष्य वाले लोग जो नए नए मसीहा है, वो पुलपिट को कम उधर ज्यादा देखते थे। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम लोग चुन्नी सर ढको ताकि बाजू वाले डिस्टर्ब मत हो। यहाँ पे सर नहीं ढका इसने, सर नहीं ढकी उसने। आगे वचन पढ़ोगे, उसमें लिखा जिसके लंबे बाल है उसके लिए शोभा का कारण है। सही बात है, यह सच्चाई है। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो क्यों पौलुस उस जगह को बोला, क्यों बोला, वो ज्यादा जरूरी है। यहां पे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में पापों को बता रहा है कि वहां व्यभिचार है, यहां ये लोग आ रहे, वो वहां लोग आ रहे, और उनके अनुसार वो उपदेश दे रहा है। समझ रहे हैं आप? भैया मैं तो मेरे को एक पासवान बोला, आपके चर्च में चुन्नी पहनती है, आपकी बीवी चुन्नी नहीं पहनती करके। बोला चुन्नी पहनने से क्या होगा? बोले वो आदर होता है, सम्मान होता है। मतलब मन में आदर रहना ज्यादा बेटर है। मतलब कहाँ लिखा? बोले बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों में। मतलब आगे पढ़ लो, वहां पे लिखा है जिसके लंबे बाल है वो उसके शोभा का कारण है। तो मैंने बोला मेरी बीवी के छोटे बाल नहीं, लंबे बाल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय
ढकने से नहीं आएगा, परमेश्वर का भय एक्टिविटी से आएगा आपके। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर का भय कुरिन्थियों की कलीसिया में नहीं था। अब पौलुस सिखा रहा है कि आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको संसार में नहीं रहना, आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखाना। सोना पहन सकते हो, कोई इशू नहीं। लिखा है बाइबल में एक जगह कि सोना मत पहनो, मगर क्यों लिखा है मैंने आपको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना पहन सकते हो, और जिसको ज्यादा इच्छा हो सोना देने की वो भी दे भी सकता है। हालेलुया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सोना पहन लूंगा, मैं भी पहन सकता हूँ, कोई इशू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नाम परमेश्वर के लिए ताली बजाए एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय आपके जीवन को बनाएगा। परमेश्वर का भय आपको बताएगा कि आप सही हो या गलत हो। आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने वो फल खाया। अब ध्यान से सुनना, भेदों की बात। फल खाया और वो डर गए। इंग्लिश में लिखा वो दे फियर, वो डर गए और जाके क्या छुप गए? पेड़ के पीछे। परमेश्वर ने देखा वो डर गए हैं मुझसे, इसलिए उसने योजना बनाई, उनके पाप छुपाओ। हालेलुया। अगर आपके मन में परमेश्वर का भय नहीं रहेगा ना, परमेश्वर की योजना नहीं रहेगी आपके जीवन में, परमेश्वर की योजना नहीं रहेगी। वो डर गए। उत्पत्ति 3:8 में लिखा है कि वो डर गए, वो छुप गए पीछे में झाड़ी के, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का भय था। यूसुफ परमेश्वर के भय में चलता था, वो भय करता था। पोतीपर की वाइफ आई, बाइबल बताती उसने अपना कपड़ा खोल ली, बोले मेरे साथ सो। उसको मालूम था परमेश्वर देख रहा है सैटेलाइट से, मैं व्यभिचार करूंगा गलत हो जाएगा, वो देख रहा है। 24 घंटे उसका सैटेलाइट चालू है, 24 घंटे उसका कैमरा चालू है। भगा, वो वापिस नहीं आया। पोतीपर की बीवी ने उसको बोला होगा, तू अगर भागेगा मेरे साथ सोएगा नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगी, बोला होगा। वो बोला मैं तेरे से नहीं डरता, तू होगी पोतीपर की वाइफ, तू मनुष्य है, मैं परमेश्वर से डरता हूं। हालेलुया। भाग गया। उसकी वाइफ ने झूठा इल्जाम लगा के उसको अंदर डाली जेल में, मगर वो परमेश्वर के भय में रहा। दाऊद ने व्यभिचार किया, अपने दोस्त की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया और उसको एक जंग में मरवा दिया। नथानियल आता है भविष्यवक्ता, बोलता है तूने गलत काम किया। वो बोला यार मेरे को परमेश्वर देख लिया है, मैं डर रहा। वो बोला नथानियल तू भाई साइड हट, तू होगा भविष्यवक्ता बाजू में, मैं पहले परमेश्वर के पास जाता हूं क्योंकि मेरे को उसका भय है। हालेलुया। वो परमेश्वर के भय में रहता था। इसलिए तो दाऊद बोलता है कि परमेश्वर वचन कहता है कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय के जैसा था। भय किसको नहीं था? भय साउल को नहीं था। साउल ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। क्या था परमेश्वर का वचन शमूएल के द्वारा? कि सबको मार डालना। उसने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको परमेश्वर का भय नहीं था। अगर नहीं किया उसके बाद भी पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप किसको नहीं रहता? जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता। मैं बोलता मैं पश्चाताप करो, मैं भय नहीं है ना, कोई पश्चाताप का कोई मतलब नहीं। साउल का पाप अगर वकील के सामने बैठ जाए, कोर्ट के सामने बैठ जाए, साउल का पाप दाऊद के पाप के सामने कुछ नहीं था। दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने साउल से ज्यादा लोगों को मारा, लेकिन साउल में परमेश्वर का भय की आत्मा नहीं थी। वो परमेश्वर के वचन से विरुद्ध करता था। एक भय की आत्मा कैसे आएगी? जब हम इससे आज्ञाकारिता में चलेंगे। एक और जगह लिखा है नए नियम में, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से 11 पढ़ेंगे, जहां भय की आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा काम की। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा।
कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? जब तक वो तेरे पास रही तेरी न थी। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा, उसने प्राण छोड़ दिए। आगे और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। क्या छा गया? परमेश्वर का भय। यहाँ पे हनन्या सपेरा नाम की दो पति पत्नी थे। क्या नाम? क्या? हनन्या सपेरा। उनको उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम अपना भूमि को बेच के वो मोल उनको देंगे, लेकिन उनके पे भय नहीं था कि परमेश्वर देख रहा है। तुरंत मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन पहला अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। बोलो, मैं परमेश्वर से आज उसकी भय की आत्मा मांगता हूं। भय की आत्मा मांगता हूं। पढ़िए पढ़िए दीदी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ओह, फिर से वचन बोलता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। 29 वचन पढ़ो उसी में, पहले के 29 में। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। ओहो, ज्ञान से बैर करना है ना, यहोवा का भय। उसी में पढ़ो, तीसरा अध्याय 7वां वचन पढ़ो। नीति वचन तीसरा अध्याय 7वां वचन। क्यों नीति वचन में भय इतना इंपॉर्टेंट है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना। और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग। जब आप यहोवा का भय मानते हो तो बुराई से अलग रहते हो। और भी लिखा है भय के बारे में पूरा नीति वचन में, और बहुत सारी जगह लिखा है यहोवा का भय मानो, यहोवा का भय मानो, यहोवा का भय मानो। पागल नहीं तो सुलेमान जो बोल रहा है यहोवा का भय मानो। समझे आप? यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्टार्टिंग है। बुद्धि स्टार्टिंग ही वही से होती है, यहोवा के भय मानने से। पहला चैप्टर बुद्धि का यहोवा का भय है। ज्ञान किसके पास नहीं है? जिसके पास यहोवा का भय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भजन संहिता 25 के 14 में भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर उसी को अपने भेदों की बात बताता है, सीक्रेट बताता है, जो परमेश्वर से भय रखते हैं। भजन संहिता 25 का 14। अच्छे से लिखना वचन, सुनना। यहोवा के भेद को वही जानते हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो उससे डरते हैं। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। वो अपनी वाचा उन्हीं पे प्रकट करेगा। हमारे को नहीं आएगा अगर हम यहोवा का भय नहीं मानते ना। वचन क्या, दूर दूर तक कभी परमेश्वर की आवाज नहीं आएगी। इसीलिए आज के डेट में ऐसे मसीह हैं जो पैदा होने के बाद बुढ़ापे तक उनको कभी परमेश्वर की आवाज नहीं आती। बस बिल्डिंग ही देखते रह जाते हैं। बिल्डिंग कैसा है, साफ सफाई हुई कि नहीं, लाइट लगी कि नहीं, आवाज ही नहीं आती। ये बच्चा भी बोल रहा है, सही बोल रहा है करके बोल रहा है परमेश्वर का भय मानो। हाँ, परमेश्वर का भय मानो। अपने पापा को पहले बोल बाइबल बताती है पहला शमूएल में 2 अध्याय में, उसमें एक एली नाम का याजक था। उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, यानी आता ही नहीं था, भय नहीं था, ना उसको था ना उसके बच्चों का था। बाइबल बताती उसके बच्चे लुच्चे थे, ऐसा बाइबल में लिखा, लुच्चे, लोगों की कमाई को छीनने वाले, जो लाके देते थे भेंट को छीनने वाले लुच्चे थे। और बाइबल बताती है कि उस समय परमेश्वर का वचन आता ही नहीं था। अरे कैसे नहीं आएगा? बाइबल बता रही है भजन संहिता 25 के 14 में, परमेश्वर
अपनी भेद की बातों को उसको प्रकट करता है जो उनसे डरते। फिर से पढ़ेंगे दीदी के साथ पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे 25 का 14 भजन संहिता। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो, बोलो, यहोवा के भेद को, यहोवा के भेद को वही जानते, जोर से बोलो, यहोवा के भेद को, यहोवा के भेद को वही जानते हैं वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा, और अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मैं ना गिनती से ऐसे लोगों को मिला दूंगा, आज तक उससे परमेश्वर ने कभी बातें नहीं की, कर ही नहीं सकता, भय में चलते जी नहीं है। दिन भर प्रभु प्रभु करेंगे, रात को जाके गिलास लेके बैठ जाएंगे। दिन भर प्रभु करेंगे, जैसी दूसरे की बीवी गई उसको देखना चालू कर देंगे। दिन भर चर्च में आके प्रभु करेंगे, चर्च जैसी बाहर निकला सिगरेट पीना चालू कर देंगे। उनको देख के छोटी जो पीढ़ी आ रही वो भी सिगरेट पीना, दारू पीना चालू कर देती। भय ही नहीं है, और भय नहीं है तो परमेश्वर की आवाज नहीं है, और जब परमेश्वर की आवाज नहीं है तो परमेश्वर के काम नहीं है, और जब परमेश्वर के काम नहीं है तो मूर्ति मसीह। ज्ञान बहुत है उनके पास, एक से बढ़कर एक ज्ञान, मगर भय नहीं है तो ज्ञान की शुरुआत ही नहीं हो सकती। बाइबल बता रही ज्ञान की शुरुआत कैसे होगी? परमेश्वर के भय से। आमोस 3 के 7 में बोलता है परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी बातों को कहता है। आमोस 3 का 7 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा, बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। किनको? ऐसे दासों को, ऐसे भविष्यवक्ताओं को जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। बोलो परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय। बोलो, अपने हाथ को रखो, सिर पे रखो, बोलो परमेश्वर का भय जरूरी है। परमेश्वर अपनी भेदों की बातें उन पर प्रकट करता है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। अब मैं छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूं। दानियल को पता है? दानियल राजा बोलता है कि मेरे सपने के फल को जो बताएगा मैं उसे बहुत गिफ्ट दूंगा, जो नहीं बताएगा मैं उसको सबको मार दूंगा। बाइबल बताती है टोनिया है, भाई भाग्य बताने वाले हैं, सब आए। वो लोग बोले कि तू सपना बता, मैं बताता नहीं, सपने को भी तू बताएगा। तो अपने सैनिक को बोला चल भाई मैं तुमको सबको मार दे, जो नहीं बता पाते फालतू लोग को सबको मार दे। सब भागना चालू। दानियल को पता चला, दानियल गया परमेश्वर की उपस्थिति में गया, पहले राजा के पास गया। राजा को बोलता है मेरे को कुछ समय दे। क्या बोला उसने? मुझे कुछ समय दे, और तू अगर समय देगा तो मैं तेरे सपने को भी और सपने के फल को भी बता दूंगा। क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर के भय में चलता हूं, क्योंकि वो जानता था मैं अगर परमेश्वर के भय में चलता हूं तो परमेश्वर अपने भेद की बात मुझे बताएगा। वो गया अपने दोस्तों के साथ, बाइबल पढ़ना 2 अध्याय, अपने दोस्तों के पास गया, सदरक मेशक और अबेदनगो के पास गया और बोला कि आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करे। क्या प्रकट करे? दया प्रकट करे। और जब वो दया प्रकट करेगा तो हमको अपनी बातों पे बताएगा। बाइबल बताती है कि 24 वचन पढ़ो, 2:24। वो गया, परमेश्वर ने उसको बताया, और दानियल गया राजा के पास। और क्या पढ़ता है? पढ़ो। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसके राजा ने बेबीलोन को पंडितों को नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उसे कहा यहूदी बंदियों में से एक मनुष्य मुझको मिला है जो राजा का सपन का फल बताएगा। राजा ने दानियल से कहा
जिसका नाम बलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझे इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों की प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो तूने पलंग पर पड़े पड़े हुए देखा वो ये है। दानियल बोला, दानियल परमेश्वर के भय में चलता था। जब परमेश्वर ने का भय पर दानियल के ऊपर था तो दानियल को वो लोगों ने बोला कि तू गलत अशुद्ध सब्जियां खा, अशुद्ध खाना खा। वो बोला, नहीं, मैं परमेश्वर के भय में चलता हूं, मैंने ठान लिया है, मैं ये अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा, अशुद्ध मनुष्य वाला खाना नहीं खाऊंगा जो ये लोग खा रहे हैं, मैं साग पत्ती खाऊंगा, हरी सब्जी खाऊंगा, परमेश्वर मुझ में चमक लेके आएगा। उसका एक डेडिकेशन, भय युक्त जीवन जीने का। क्या किया? उस सपने को, जो राजा के सपने को बता दिया, और ऐसा बताया कि तूने उस पलंग पे देखा और ये देखा और वो देखा, ऐसा देखा वैसा देखा, सब कुछ बता दिया। क्या से? परमेश्वर के भय से। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, परमेश्वर का भय रहने से परमेश्वर अपनी सीक्रेट्स बताता है। बोलो, मेरे जीवन में, प्रार्थना करो, मेरे जीवन में अगर परमेश्वर का भय नहीं है तो पवित्र आत्मा, मैं तुझे निमंत्रण देता हूं कि अब से परमेश्वर का भय की आत्मा मुझ में डाल। यीशु मसीह के साथ 2 चोर लटके थे। कितने चोर लटके थे? एक ने बोला कि तू मुझे ऊपर लेके जा, एक बोलता है कि तू क्या बात कर रहा, फालतू की बातें कर रहा। दूसरा बोलता है, चोर जो बोलता है, यीशु मसीह को स्वीकारता, बोलता है, तेरे को परमेश्वर का भय नहीं है क्या? बाइबल में लिखा है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा तो परमेश्वर हमें सही में स्वर्ग लेके जाएगा। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको परमेश्वर का भय रहना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण 13:4 पढ़ेंगे हम। अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, और उसका भय मानना, और उसका भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसकी आज्ञाओं पे चलना, और उसका वचन मानना, उसकी वचन मानना, और उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना, और उसी से लिपटे रहना। बार बार परमेश्वर का भय का वचन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धिमता है। परमेश्वर का भय मानने से ही परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर का भय मानने से ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। वचन में हमने क्या सुना है? अगर परमेश्वर का भय नहीं तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। चर्च आ रहे हो, जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का भय रहना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको एक भेद की बात बताऊं, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से भय रखता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से भय रखता है, वो बाकी किसी और से भय नहीं हो सकता, बाकी किसी से नहीं डर सकता। अगर मैं परमेश्वर से डरता हूं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं बाकी किसी से डरने की। बस ये है कि मुझे बस परमेश्वर से डरना है। दाऊद बस परमेश्वर से डरता था, इसीलिए गोलियत खड़ा था, वो गया, मैं तो परमेश्वर से डरता, ये कौन है देख लेंगे उसको, देख ही लिया, उसको पत्थर से मार दिया। साउल परमेश्वर से नहीं डरता था, मनुष्य से डरता था, इसलिए गोलियत से डर रहा था। हमारी आज की कंडीशन ऐसी है कि मनुष्य से डर रहे हैं। अब वो मनुष्य का फोन आएगा, अब मैं कैसे करूं, अब वो ऐसा करेगा, मैं कैसे करूं, अगले दिन फीस भरना है, मैं कैसे करूं, अगले दिन बिल भरना है, मैं कैसे करूं, ये सामान कैसे आएगा, कैसे करूं, इसको खुश करना है, कैसे करूं। वो डर, मनुष्य का डर शैतान हमारे जीवन में बैठा दे रहा है, और वो जब डर बैठा दे रहा है तो परमेश्वर का डर हमारे जीवन से निकलता जा रहा है। हम भी कुरिन्थियों की तरह संसारिक कलीसिया होते जा रहे हैं, हम भी कुरिन्थियों की तरह व्यभिचारिक कलीसिया होते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय है ही नहीं।
लेकिन बाइबल बताती है कि बुद्धि का शुरुआत भय से होती है। यूसुफ को भय था, वो भय से चलता था। उसने पोतीपर की बीवी को उसके साथ व्यभिचार करने से डरा, बोला परमेश्वर का भय मेरे अंदर, मैं जाता हूं। इसीलिए फिरौन का राजा, फिरौन जब बोला, मिस्र का राजा फिरौन बोला कि मेरे सपने को बता, परमेश्वर ने उसको अपनी भेद की बात बताई। बाइबल बताती है अगले दिन उसको राजा का सेकंड पोजीशन राजा बना दिया। आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का भय गायब है। चर्च आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, भाई नहीं है तो क्या सही समय में आओगे? वचन चल रहा, आप उठ रहे बैठ, भाई नहीं है, भय रहेगा तो आप बढ़ोगे। एक बढ़ता हुआ मसीह क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता है। एक बढ़ती हुई व्यक्ति क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के भय में चलता है। आप परमेश्वर के भय में नहीं चलोगे तो कैसे बढ़ोगे? भय नहीं है, आपको भय नहीं है कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। आपको भय नहीं है कि परमेश्वर आपकी हर एक बातों को वॉच कर रहा है। अगर हम गाली भी दे रहे हैं तो परमेश्वर वॉच कर रहा है। अगर हम किसी के बारे में बुरा भी बोल रहे हैं तो परमेश्वर वॉच कर रहा है। इसीलिए जीवन में उद्धार नहीं, वही लटके पड़े, ऐसा लटके, ना ऊपर जा रहे हैं, ना नीचे जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमको लटकने के लिए बनाया है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं क्या बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि अगर हम भय से चलेंगे। बाइबल बताती है हम तो अनुग्रह में जी रहे हैं। बाइबल बताती है कि मूसा को लोग बोलते थे, मूसा आप जाओ ऊपर, क्योंकि हमको परमेश्वर से डर लगता है, आप ही बात करके आओ, हम यहां रहेंगे। लिखा है वचन में। और आज हम ऐसे बन गए तो टेंशन नहीं। चलने एक संडे चर्च नहीं जाता, कुछ नहीं होता। मनुष्य वाली थिंकिंग आ गई। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपके सामने अपनी वाचों को प्रकट करे, अपने भेद को प्रकट करे, आप भी दानियल बनना चाहते हो, आप भी यूसुफ बनना चाहते हो, तो भय लाना पहला जरूरी है। आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो भय होना जरूरी है। भय नहीं था अनन्या सपेरा को, मर गए। और एक दिन हम भी मर जाएंगे अगर भय नहीं रहेगा तो। समझ रहे? आसान नहीं है। 24 घंटे परमेश्वर हमको देख रहा है। बाइबल बताती ऐसा कोई अंधकार नहीं जहां पे मेरी आंखें ना दिख सके। दाऊद को लगा मैंने पाप कर लिया, कोई नहीं देखा होगा। परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर हमेशा देखेगा। आपके जीवन को दिखता है, आपके उठने बैठने को दिखता है, आपके व्यवहार को दिखता है। आप परमेश्वर के वचन में बराबर चल रहे हैं कि नहीं, उसको देखता है। लेकिन फर्क क्या है? हमारे पास परमेश्वर का भय नहीं। अब्राहम के पास परमेश्वर का भय था, इसलिए अपने बेटे को कुर्बान करने लेके चले गया। समझ रहे आप? कहां गया आपका भय? इजी समझ रहे हैं हम परमेश्वर को, हम सब इजी। हाँ चलो चर्च आ रहे, संडे को बस हो गया, मिल रहे। मैं तो संडे चर्च जाता हूं, बाकी के दिन कैसा? सही बात है। एक वचन में इसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना सबसे भयंकर है। इब्रानी में लिखा है। बोलो परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। जब मैं भययुक्त जीवन नहीं जीऊंगा परमेश्वर के सामने, बोलो मैं जब तक भययुक्त जीवन नहीं जीऊंगा, परमेश्वर के भय में जीवन नहीं जीऊंगा, परमेश्वर अपना वचन मुझे नहीं देगा। चर्च आओगे, चर्च में वचन सुनोगे, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भय नहीं। हाँ पढ़िए पढ़िए जी। क्योंकि हम उसे जानते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला लूंगा। पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते
परमेश्वर के हाथ में ओ। पड़ना भयानक बात है। कौन सा परमेश्वर के हाथ में? जीवते, मरे हुए नहीं, जीवते परमेश्वर के हाथ में लगना भयानक बात है। आपको परमेश्वर के भय में चलना जरूरी, हमको परमेश्वर के भय में चलना जरूरी। आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर का भय रहना बहुत जरूरी है। आप जब काम कर रहे हो, ईमानदारी से हमको काम करना भी बहुत जरूरी है भय में। और शैतान क्या कर रहा है पता है क्या? यही भय को चुरा रहा है, वही रिस्पेक्ट को, जो परमेश्वर के का रिस्पेक्ट है वो चुरा रहा है। आप यकीन कर रहे हैं? चुरा रहा है। कोई भय नहीं बचा हमारे जीवन में। हम तो वो लोग बन गए हैं जो हम परमेश्वर से भी नहीं डरते। भय रहना बहुत जरूरी। बोलो, भय रहना बहुत जरूरी है। अगर मेरे जीवन में, बोलो मेरे जीवन में परमेश्वर, तो अगर परमेश्वर तेरा भय नहीं है तो आज ये भय की आत्मा मैं मांगता हूँ। भय की आत्मा मैं अपने जीवन में मांगता हूँ। ये भय की आत्मा मेरे जीवन में उतार परमेश्वर, मेरे परिवार में उतार, मेरे बच्चों में उतार, ताकि मैं हर एक काम, हर एक डिसीजन तेरे भय से ले सकूं। तेरे भय की आत्मा की मुझे आज जरूरत है। क्यों ना हम पश्चाताप करें कि परमेश्वर हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो तेरे भय से नहीं किए, और जब हमने तेरे भय के बिना काम किए हैं हमने अपना नुकसान पाया है। ऐसे कई काम हमने किए हैं जो तेरे बिना भय के किए हैं, क्योंकि हमने तुझे एक मामूली समझा, हमने वो व्यक्ति समझा तो वो कुछ नहीं है। हम भी कुलतियों की कलीसिया की तरह तुच्छ समझना चालू कर दिए। लेकिन आज मैं प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, ये जो भय की आत्मा है मैं अपने जीवन में लेके चलूंगा। मैं अपने कानों में, अपने मन में विश्वास कर रहा हूं कि तू हमेशा 24 घंटे मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो तू देख रहा है। और तेरा वचन के अनुसार भजन संहिता 25 के 14 में लिखा है, तू वेद की बातें उन पे उतारता है जो तेरे भय में चलते हैं। इसीलिए कितने दिनों से परमेश्वर तेरे वचन को मैंने रिसीव नहीं किया, तेरी आवाज को मैंने रिसीव नहीं किया। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं, बिना परमेश्वर के वचन के हम कुछ नहीं। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा, तो हमको जीवन आएगा। हम मनुष्यों के भय में जीवन नहीं जीना चाहते। वो जीवन व्यर्थ है जो मनुष्यों का भय मानता है। हम तेरा भय मानना चाहते हैं, तेरा आदर करना चाहते हैं, उस डिसिप्लिन में बनना चाहते हैं, उस अनुशासन में बनना चाहते हैं जो तू हमें बनाना चाहता है। आज जब 7 आत्माओं को, आज सातों की सातों आत्माएं जब खत्म हो रही है, जो फाइनल जो आत्मा है, जो भय की आत्मा है, पिता मैं अपने दिल की गहराई से मांगता हूं कि तू मेरे जीवन में प्रकट कर। क्योंकि बुद्धि की शुरुआत भय से होती है परमेश्वर के, समझ की शुरुआत परमेश्वर के भय से होती है। मेरे जीवन की भी शुरुआत तेरे भय से हो। मैं भी व्यभिचार देखते हुए भाग जाऊं यूसुफ की तरह, ताकि तू फिरौन के राजा के सपने को, भेदों की बातों को मेरे जीवन में प्रकट करे, ताकि मैं बढ़ पाऊं। मैं भी दानियल की तरह मनुष्यों वाला अपवित्र भोजन और पानी ना पीऊं, ताकि तू भी मुझे दानियल की तरह मुझे अधिकारी बनाए, अपनी भेदों की बातें बनाए। जब परमेश्वर का वचन आता है ना, तो आप बढ़ते हो। कंडीशन क्या है? आप परमेश्वर के भय में चलो। परमेश्वर उन्हीं से बात करेगा जो उसके भय में चलते हैं।
बोलो बोलो, अंगीकार करो। क्यों ना हम खड़े हो जाए, 1 मिनट खड़े हो जाए, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए और बोलो, परमेश्वर तेरा भय मैं नहीं चलता था। बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो। परमेश्वर अब से बातें करो। परमेश्वर शायद मैं तेरे भय में नहीं चलता था, उस दिन मैंने तेरे भय में वो डिसीजन नहीं लिया, उस साल में तेरे भय में नहीं चला, अब मैं भय नहीं चल रहा हूं। परमेश्वर तू मुझे चेंज कर, मैं तेरे भय में चलने वाला बना। बोलो बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। अंगीकार करो, अंगीकार करो। मैं नबूवत करता हूं, जो परमेश्वर के भय में चलेगा वो दानियल और यूसुफ से भी बड़ा अधिकारी घोषित होगा। जो परमेश्वर के भय में चलेगा वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो घर परमेश्वर के भय में चलता है, शैतान उस घर से डरता है। जो मनुष्य परमेश्वर के भय में चलता है, शैतान उस मनुष्य से डरता है। शैतान देखता है दूर से, ये मनुष्य तो परमेश्वर का भय नहीं मानता, चल उसको मैं अपना भय दिखाता हूं। लेकिन शैतान जब दूर से आपको देखेगा, एक परमेश्वर के भय में चलने वाले लोगों को देखेगा, अरे वो तो परमेश्वर के भय में चलता है, वो पूजा दीदी परमेश्वर के भय में चलती है, वो रश्मि परमेश्वर के भय में चलती है, अपन उसके पास नहीं जा सकते। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। बोलो, परमेश्वर का भय मेरे जीवन में जरूरी है। पिता, मैं पश्चाताप करता हूं, दिल की हृदय से गहराई से पश्चाताप करता हूं कि मैंने बहुत सारे डिसीजन तेरे बिना भय के लिए, ऐसे ऐसे दिन बिना भय के किए, लेकिन मैं तुझे वादा करता हूं अब मेरा जीवन तेरे भय से चलेगा। हर दिन मैं तेरे भय से चलूंगा, तेरे भय से उठूंगा, तेरे भय से बैठूंगा, तेरे भय से चलूंगा। तेरे भय की आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा कभी मैं अपने जीवन से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तू जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर के हाथ में लगना भयंकर है। पिता, मुझे बदल, मुझे बदल, बदल। बोलो, पुकारो परमेश्वर को, पुकारो, पुकारो, बातें करो परमेश्वर से। और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर अगर मेरा परिवार तेरे भय में नहीं तो उसे कौन बढ़ाएगा। मैं नबूवत करो, पवित्र आत्मा मेरे को बार बार बोल रही, अगर आप परमेश्वर के भय में चलोगे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बाइबल में जो परमेश्वर के भय में नहीं चला और परमेश्वर ने इसको नहीं बढ़ाया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कंडीशन ये है कि आप परमेश्वर के भय की आत्मा से चलो। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, कंडीशन ये है कि आप उसके भय में चलो। भय की आत्मा आपके जीवन में रहे।